1 मई 2025 को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल था काउंटलेस इनेमीज इन अवर कंट्री। और इसी वीडियो में मैंने बताया था कि पाकिस्तान इसीलिए बहुत लकी क्योंकि भारत के अंदर ही बहुत गद्दार बैठे हैं जो खाते हैं भारत की लेकिन जीते हैं पाकिस्तान के लिए। उन्हीं में से एक ये लड़की है ज्योति मल्होत्रा। 8 मई से 18 मई तक भारत सरकार ने 6 जासूसों को पकड़ा है। ज्योति मल्होत्रा, देवेंद्र सिंह, जफर हुसैन, पलक शेर मसीह, सूरज मसीह और एक अनोन आदमी है। इसके अलावा और भी जासूस पकड़े गए हैं, उनकी लिस्ट आप ये देख सकते हैं, जिसमें से ये जो ज्योति मल्होत्रा है ये बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है। और ये जो ज्योति मल्होत्रा है ये अपने ब्लॉग के जरिए पाकिस्तान के लिए स्पाई का काम कर रही थी। और यही जो जासूस हैं इन्होंने भारत के विरुद्ध जाकर मतलब भारत की अखंडता को नुकसान पहुँचाया और जासूसी करी है। तो इनको क्या सज़ा होगी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। क्या इनको सज़ाए मौत होगी या फिर इनको उम्र कैद हो जाएगी? चलिए आज की इस वीडियो से जानते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस लड़की के ऊपर या इन जासूसों के ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगेंगी और किस हिसाब से इनको सज़ा मिलेगी और क्या क्या सज़ा मिलेगी। तो सबसे पहले इनके ऊपर धारा 152 लगेगी, धारा 147, धारा 148 और इसके साथ साथ 3, 4, 5 भी धारा लगेंगी और कुछ अन्य कानून भी हैं जिसके तहत इनको सज़ा होगी। अब मैं कोई जज साहब तो हूँ नहीं जो इन धाराओं का नाम ले दूंगा और आप समझ जाओगे। इसके साथ साथ मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दो। हाँ, तो अब हम बात करते हैं धारा 152 की। यह धारा देशद्रोह जैसे गतिविधि करने वाले आरोपी पर लगती है और अगर कोई व्यक्ति भारत की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को खतरे में डालता है तो उसके ऊपर ये धारा लगती है। जैसे कि भारत की जासूसी करना या विदेशी शक्ति के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कार्य करना। और इसमें दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास या मृत्युदंड और साथ ही जुर्माना का भी प्रावधान है। धारा 147 यह धारा देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने या ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से संबंधित है जिसमें जासूसी के जरिए दुश्मन देश को सहायता करना या सहायता करने वाले व्यक्तियों को सपोर्ट करना उस पर लगाई जाती है। और अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो आपको मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास भी हो सकता है। और धारा 148 भी सिमिलर ही है। अगर जासूसी में भारत के खिलाफ साजिश रचने का अपराध शामिल है तो यह धारा लागू हो सकती है। और अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो आजीवन कारावास या तो फिर 7 साल की सजा का भी प्रावधान है। अब बात करते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की धारा 3 के बारे में, जिसमें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे कि सैन्य या रक्षा के दस्तावेज को गलत इरादे से इकट्ठा करना या पब्लिश करना, फॉरेन एजेंट को शेयर करना ये शामिल है। इसके आरोपी को 14 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है अगर मुद्दा सिक्योरिटी से जुड़ा है तो। अगर कोई अन्य मुद्दा है तो फिर 3 साल तक की सजा है। अब हम बात करते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की धारा 4 के बारे में। ये धारा तब लगती है जब कोई व्यक्ति फॉरेन एजेंट्स के साथ कांटेक्ट में रहता है जो भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है, तो उसके ऊपर इस धारा के अकॉर्डिंग 2 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। अब हम बात करते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की धारा 5 के बारे में। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को अगर आप अनऑथराइज्ड तरीके से शेयर करते हो तो आपके ऊपर ये धारा लग सकती है। इस धारा के अकॉर्डिंग इन जासूसों को डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। और अगर अन्य कानून की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर जासूसी से देश को ज़्यादा खतरा है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन बोले तो निवारक नज़रबंदी भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA 1967 के बारे में। इस एक्ट के अकॉर्डिंग यदि जासूसी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी है तो UAPA की धारा 16, 17, 18 भी लग सकती है और इसमें 7 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा का भी प्रावधान है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।